अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या है ये अग्निपथ स्कीम? दरअसल आर्म्ड फोर्स में भर्ती के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन इस पॉलिसी में 20 साल के प्लेस पर सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाने की बात की गई है और सेना में आने वाले अग्निवीरों के लिए पेंशन भी दी है। अब इसी के चलते देश भर के कैंडिडेट्स विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रीजन है? क्या सच में कैंडिडेट्स को 4 साल के बाद सेना से निकाल दिया जाएगा? 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे? और क्या है पूरी स्कीम? आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख द्वारा इस योजना का ऐलान किया गया। इसे अप्रूव करने से पहले इसका प्रोजेक्शन देश के पीएम मोदी को भी दिया गया था। इस स्कीम के अकॉर्डिंग तीनों फोर्सेस जल थल वायु के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और 4 साल की सर्विस के दौरान इन्हें मॉनिटर भी किया जाएगा। जिन 25% कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड बेहतर होगा उन्हें सर्विस में आगे मौका दिया जाएगा, जबकि 75% कैंडिडेट्स को सर्विस से फ्री कर दिया जाएगा। अब यही बात किसी को अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते देश भर में दंगे भी हो रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसके ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स के फेवर में बताती है। आर्म फोर्स की यंग इमेज को बढ़ाना ताकि वे जोखिम लेने की बेहतर एबिलिटी के साथ हर समय अपने बेस्ट इक्विप कॉम्बैट स्किल से लेस हो। एडवांस और इफेक्टिव इमर्जिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीखना, थोड़े समय के लिए देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करना, यंग कैंडिडेट्स में डिसिप्लिन, पैशन, मोटिवेशन और इफिशिएंसी स्किल स्टेबल करना। अग्निपथ में इन्वॉल्व होने के लिए 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर की एज होनी चाहिए। हालांकि कोरोना वायरस के चलते सिर्फ इस साल अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। अग्निपथ भर्ती के लिए पहले से फिक्स 12वीं पास कैंडिडेट्स भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। सादे फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की मेरिट बेस पर उम्मीदवारों को सिलेक्शन होगा। यानी कुल मिलाकर सिलेक्शन प्रोसेस में कोई चेंज नहीं किया गया है। अग्निपथ के इस न्यू मॉडल को रेडी करने के लिए यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल, फ्रांस, यूके और जर्मन मॉडल को फॉलो किया गया है। इसके एडवांटेजेस को बताते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने डिटेल ब्रोशर भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। सभी देश इनिशियल कंपलसरी सर्विस के बाद सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर सैनिकों को उनकी पसंद की सर्विस में बनाए रखती है। सभी देशों में प्रारंभिक ट्रेनिंग पीरियड कम होती है। किसी सैनिक को लंबी पीरियड ट्रेनिंग के लिए चुने जाने के बाद उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसी छूट दी जाती है जिससे कि फ्री हुए सैनिक अपनी लाइफ को आगे बेटर ढंग से बढ़ा सके। अब बात आती है कि क्या सशस्त्र बलों में लड़कियां भी होगी? तो इसके लिए अग्निवीर योजना के तहत भविष्य में महिलाओं की प्रगतिशील तरीके से भर्ती की जाएगी। अग्निपथ में पास होने वाले सभी कैंडिडेट्स को अग्निवीर के नामों से पुकारा जाएगा। इन अग्निवीरों को पहले साल में लगभग 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, जबकि चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसमें सेवा निधि स्कीम भी है, जिसमें कैंडिडेट्स अपनी मंथली इनकम का 30% और इतना ही गवर्नमेंट द्वारा पे भी किया जाएगा। सर्विस पूरा होने के बाद नौजवानों को 11.71 लाख फ्री सर्विस फंड पैकेज दिया जाएगा और इसमें और भी बहुत सारी बेनिफिट्स इंक्लूड है। अब वो सभी नागरिक जो अग्निवीर बनेंगे उनको सशस्त्र सैनिक बलों में रिक्रूट करने का अवसर बढ़ेगा। सशस्त्र सैन्य बलों में मौजूद संख्या से 3 गुना अधिक अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। लेकिन देश भर में हो रहे अग्निपथ के अगेंस्ट प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सेना में जाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। उनका सवाल है कि ट्रेनिंग और छुट्टियों को मिला भी दे तो कोई सर्विस भला सिर्फ 4 साल की कैसे हो सकती है? सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग लेकर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे? सरकार को ये योजना वापस लेनी ही पड़ेगी। लेकिन इस तरह के सवालों का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बहुत से मंत्रालय और राज्य सरकारों ने ये इच्छा व्यक्त की है कि उनके मंत्रालय कॉर्पोरेशन में अगर कोई भर्ती आती है तो अग्निवीरों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफएस और असम राइफल्स भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आपको क्या लगता है? अग्निपथ योजना देश के हित में है? क्या छात्रों द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन सही है? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।